तुमने कभी सोचा है कि फुटबॉल इतना पॉपुलर क्यों है? देखो, जो फुटबॉल देखते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, दे नो बहुत सारे लोग हैं, पैशनेटली फॉलो करते हैं फुटबॉल। तो भाई उनके लिए जीना मरना सब फुटबॉल हो चुका है, खेलना कूदना देखना, क्योंकि उसके अंदर ही उनको किक मिलता है, वो इसलिए देखते हैं। बट जो न्यूट्रल्स हैं, जो फुटबॉल को उतना फॉलो नहीं करते, और क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मैं श्योर शॉट हूं कि वैसे लोग जो फुटबॉल को उतना देखते नहीं, तवज्जो नहीं देते, वो भी फीफा वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं। फॉर श्योर ये ऐसा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तुम पहले की भी बात करोगे, 2010 जब डीडी नेशनल पे मैचेस आते थे, मैंने जब से देखना स्टार्ट करा था, तो कोई मैचेस देखे ना देखे, जब फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस होते थे, लोग डीडी नेशनल में बैठ के रातों में मैच देखते थे। ये है, अपना कल्चर चली आ रही है। फिर उसके बाद जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म होता है तो लोग देखना बंद कर देते हैं। तो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि देखो, फॉर योर नॉलेज, दो ऐसी कंट्री, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बोल दे रहा हूं, अगर तुमको मैं बोलना चाहूँ, क्यूरासाओ, चाहे केप वर्डे, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, तुम मतलब अल्जीरिया, तुम बहुत सारी कंट्रीज, बहुत जिन्होंने लोगों ने नाम ही इतना कम सुना और उनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन अगर वो गेम खेलने जाएंगे स्टेडियम्स में, अगर स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख है तो 1 लाख पूरे स्टेडियम में फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे लोग देखने के लिए मैच। तो किसी दूसरे देश में मैच हो रहा है, दो अलग कंट्री खेल रही है, लेकिन तुम्हें पॉपुलैरिटी में और सपोर्ट में तुम्हें कमी नहीं दिखेगी उस ग्राउंड में। ये बस फुटबॉल के साथ ही है। क्यों है इतना पॉपुलर, क्यों है? तुम ऐसे भी ले सकते हो कि यूएन जो नेशन है उसके अंदर आई थिंक रिकॉग्नाइज्ड जितनी कंट्रीज है वो अंडर 200 है, लेकिन जो फीफा रैंकिंग बनती है 200 के ऊपर बनती है, तो 211 टीम्स खेलती हैं। तो जो फीफा का जो जो ग्रुप है, जो फुटबॉल खेलने वाली जो कंट्री है, वो यूएन जो बना उससे भी बड़ा है। जो ग्रुप है यूएन का उससे भी बड़ा है। जस्ट थिंक कि सारे लोग खेलना चाहते हैं क्रिकेट, फुटबॉल सारे लोग खेलना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो, इस बात पे बहुत काफी पोलराइजिंग हो सकता है, मेरा कहना, किसी और कहना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर तुम कोई स्पोर्ट्स तुमने कभी खेला नहीं है, कोई स्पोर्ट्स तुमने नहीं खेला है, उनमें से अगर तुम्हें चूज करना होगा तुम्हें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए और तुम किस में अच्छा खेल सकते हो, तुम्हें मजा आएगा, तो एक ही स्पोर्ट का नाम है, दैट इज फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल का एक ही रूल है, तुम्हारे पास 2 गोल पोस्ट बने हैं, तुम्हारे पास बॉल है, इस बॉल को गोल के अंदर डालना है, एज सिंपल एज डेट। कोई तीसरा रूल है ही नहीं। समझ रहे हो बात? सिंपल यही काम है। तो कोई बंदा जिसने कभी कोई कुछ खेला ही ना हो, उसको जाकर सिंपली तुमको ये बोलना, ये भाई तेरे पास बॉल है, इस बॉल को गोल में डालना, वो एक बार में सीख जाएगा, खेलना स्टार्ट कर देगा ये। और ऐसा किसी भी स्पोर्ट में नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको समझाना, रूल समझाना, या फिर वो काफी टेक्निकल होता है, उसको तुम सीख ही नहीं पाओगे, समय लगता है। ये पहला रूल होता है। अब क्योंकि इतना ये इजी है सीखना, अब बंदे क्या करते हैं, खेलना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, उनको मजा आने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा सा प्रोफेशनल होगे, थोड़ा सा तुम्हें फुटबॉल का नॉलेज बढ़ेगा, तब तुम्हें यह समझ में आया कि आउट ऑफ जितने भी स्पोर्ट्स है, उनमें से सबसे टैक्टिकल कोई स्पोर्ट है तो वो है फुटबॉल। इसके अंदर इतना टैक्टिक्स यूज होता है। तुम बस इन जनरल तुम फुटबॉल देख रहे हो, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करो, जस्ट इंजॉइंग वॉचिंग योर बेस्ट प्लेयर, मेसी, नेमार, रोनाल्डो, इट्स फाइन। लेकिन जैसे तुम थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, फॉर्मेशन समझने की कोशिश करोगे कि ये फॉर्मेशन क्यों खेल रही है, ये प्लेयर यहां पे क्यों खेल रहा है, भाई इतना ज्यादा टैक्टिस है, यू विल बी लाइक अमेज्ड कि भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो फॉर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि एक टीम है जो कि 1 सप्ताह के रेस्ट करी हुई मैच, एक टीम है, बहुत अच्छी टीम है, दोनों सेम लेवल की टीम है। लेट्स से बार्सिलोना तुम बोल लो, बार्सिलोना बोल लो, मैन सिटी बोल लो, क्योंकि पेप ग्वार्डियोला दोनों का मैनेजर है, तो स्टाइल ऑफ प्ले सेम है, ठीक है। तो लेट्स से बार्सिलोना जो टीम है, इसको रेस्ट, मैच खेलने से पहले जो रेस्ट है वो 14 दिन का रेस्ट मिला हुआ है, और जो मैन सिटी का जो टीम है वो 3 दिन पहले ही मैच खेली, तो 2-3 दिन का ही रेस्ट मिला हुआ, इनका मैच हो रहा है। अब जब इनका मैच होगा, दोनों सेम कैलिबर की टीम है, सेम स्टाइल ऑफ प्ले है, लेकिन फॉर्मेशन चेंज हो सकती है। तो फॉर्मेशन ऐसी चेंज होगी कि जो बार्सिलोना है वो काफी वेल रेस्टेड है, तो काफी वो अग्रेसिव फुटबॉल खेल सकते हैं, अग्रेसिव फुटबॉल खेल सकते हैं, तो उनका जो फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से होगा। और जो मैन सिटी की टीम है, वो काफी अग्रेसिव फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्योंकि वो थके हुए बंदे हैं, तो उनको कम मेहनत करके, क्योंकि वो जो प्लेयर है इतने थके हुए कि उतना पुश कर ही नहीं सकते जितना बार्सिलोना के प्लेयर पुश कर सकते उस मैच में, तो उस
फिजिकलिटी को कम करते हुए इफेक्टिव रहे गेम में, तो उस हिसाब के फॉर्मेशन से खेलेंगे। समझ रहे हो बात? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो, उनको जरूर समझ में आया होगा जो फुटबॉल देखते हैं, जो थोड़ा इसके अंदर जाते हैं, इंडल्ज होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनको मेरी बातें समझ में आ गई। बट जो नए बंदे नहीं समझ पाएंगे, ये फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा गेम के हिसाब से। मैंने तुम्हें वन ऑफ द एग्जांपल दिया कि टायर्डनेस में दे दिया कि एक टीम टायर्ड है, एक टीम टायर्ड नहीं है। और भी सारे होते हैं, टैक्टिकल एनालिसिस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं कि टीम 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 ऐसे खेलती है, ये प्लेयर ऐसे खेलता है, इसको ऐसे मार्क करो। तो बहुत अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब एन नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये टीम इसलिए खेल रही है। मैं जस्ट मुझे एग्जांपल दिया सिंपल। तो ऐसा क्यों? बस इसीलिए क्योंकि इतना आसान फुटबॉल है, समझना, सीखना, खेलना इतना आसान है, और इसका जो रेंज है बहुत बड़ा है। द मोमेंट यू स्टार्ट लर्निंग फुटबॉल, तुम्हें लगेगा मैं कुछ जानता ही नहीं। इतना टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है फुटबॉल के, तुम कहीं तक जा सकते हो। उसका नेवर एंडिंग लूप है ये। तो स्टार्ट भी बहुत आसानी से होता है कि जीरो से स्टार्ट हो गया भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और जब तुम घुसना स्टार्ट करो, तुम्हें पता चलेगा भाई ये तो पूरा समुद्र है, तुम समझ ही नहीं पाओगे कहां से तुम कहां पहुंच गए। तो ये चीज फुटबॉल को अलग बनाती है, ये चीज फुटबॉल को अलग बनाती है। और सबसे बड़ी बात फुटबॉल में ये भी है, तुम कोई भी स्पोर्ट्स देख लो, या तो बहुत फास्ट है या तो बहुत स्लो है। फुटबॉल ही ऐसा है कि जब बंदा बॉल के साथ भागता है तो तुम उसका मूवमेंट देख पाते हो। समझ रहे हो बात? मूवमेंट देख पाते हो ना। बहुत तेज गेम है ना बहुत बहुत स्लो गेम है, बीच वाला गेम है। तो तुम जो बंदा कलाकारी करता है, ड्रिबल करता है, पासेस करता है, तुम उसको अपने आंखों से देख पाते हो। समझ रहे हो बात? और ये चीज तुम फील कर पाते हो, ये चीज फील कर पाते हो तुम। और इसलिए इस स्पोर्ट को यूनिक बनाती है, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स आए बट फुटबॉल ने वो काम करा जो और स्पोर्ट नहीं कर पाए। तो ये चीज है फुटबॉल के साथ, और ये दूसरे स्पोर्ट के साथ नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ गेम्स ऐसे ऐसे, रग्बी ले लो, बहुत ज्यादा फिजिकल है। इवन फुटबॉल में बहुत फिजिकल है। मैं खेलता हूं, मैंने तो अपने पैर भी तोड़ रखे हैं, मैंने एसीएल सर्जरी कराई है, जबकि मैं बहुत 2018 से खेलना स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत लेट से खेलना स्टार्ट करा, बहुत अच्छा खेलता भी नहीं हूं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। उसके चक्कर में मैंने तोड़ रखा है अपना पैर, ठीक है। तो उतना फिजिकल भी नहीं है जिस हिसाब से रग्बी है। रग्बी खेलने के लिए तुम्हें बहुत प्रोफेशनल चाहिए, तुम हाथ पैर तोड़ लोगे। ये गेम है फिजिकल, लेकिन रग्बी के लेवल का नहीं है। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली फुटबॉल खेलने में इसलिए मजा आता है क्योंकि भाई मसल वाला गेम है, तुम्हें मजा आता है, पंप मिलता है। अब तुम्हें इतना पंप ना मिले कि तुम खत्म ही हो जाओ। समझ रहे हो? तो ये एक बात है कि हर चीज में तुम जब कंपेयर करोगे तो न इधर का है न इधर का, हमेशा बीच में मिलता है। तो इसलिए ये पॉपुलर है मासेस के बीच में। अब मुझे एज ए इंडियन बस इंतजार है कि देखो, इंडिया में पॉपुलर तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बस मुझे इंतजार है कि ये कब हम अपनाने वाले हैं और इंडियन नेशनल टीम कब फीफा खेलने वाली है। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। अगर तुम्हें क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट टिक भी नहीं पाएगा फुटबॉल के सामने द डे इंडिया क्वालिफाई करेगा फीफा वर्ल्ड कप में। आस पास भी नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारे क्रिकेट के फेवरेट प्लेयर्स हैं, उनके फेवरेट्स फुटबॉल प्लेयर है, वो प्रैक्टिस सेशन में फुटबॉल ही खेलते हैं, जाके पूछ लेना। तो दिस इज रियलिटी, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, एक दिन तो होना ही है। लगे हुए लोग, हम लगे हुए, सब लोग लगे हुए, फुटबॉल तो ग्रो करना ही करना है। बस उस दिन का इंतजार है कि वो दिन कब आने वाला है। व्हाट डू यू थिंक? डू राइट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।